किसी ने क्या खूब कहा है, सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर हर सोमवार की तरह इस सोमवार भी नई रोचक जानकारियों की कड़ी में लेकर के आया हूँ महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में, जो इन्होंने हमारे भारत देश को बहुत आगे ले गए। तो उनके बारे में जानते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेते हैं। आइए देखते हैं। महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई जी जन्म 12 अगस्त 1919 को गुजरात के एक धनी परिवार में हुआ था। उनके पिता अंबालाल साराभाई चर्चित उद्योगपति थे। उनकी माता का नाम सरला देवी था। उन्होंने स्पेस में पहुंचने के भारत के सपने को हकीकत में बदला विक्रम साराभाई जी ने। आइए आगे देखते हैं। अहमदाबाद के गुजरात कॉलेज से शुरुआती पढ़ाई करने के बाद वह उच्च अध्ययन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज चले गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वह भारत लौट आए। 1947 में उन्होंने पीएचडी पूरी की। उन्होंने डायरेक्टरेट डॉक्टर सीवी रमन के मार्गदर्शन में किया। उन्होंने मृणालिनी साराभाई से शादी की थी। उनके घर के लोग गांधी जी के पक्के अनुयायी थे। उनके घर के लोग उनकी शादी में भी शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि उस समय वे लोग गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में व्यस्त थे। उनकी बहन मृदुला साराभाई ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। भारत के आजाद होने के बाद उन्होंने 1947 में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी पीआरएल की स्थापना की। पीआरएल की शुरुआत उनके घर से हुई। शाहीबाग अहमदाबाद स्थित उनके बंगले के एक कमरे को ऑफिस में बदला गया, जहां भारत के स्पेस प्रोग्राम पर काम शुरू हुआ। 1952 में उनके संरक्षक डॉक्टर सीवी रमन ने पीआरएल के नए कैंपस की बुनियाद रखी। जिस उम्र में हम अपने लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते, उस उम्र में डॉक्टर साराभाई ने इसरो जैसे संस्था की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। जब रूस ने स्पुतनिक लॉन्च किया, उस समय डॉक्टर साराभाई की उम्र 28 साल की थी। उन्होंने भारत सरकार को इसरो की स्थापना के लिए राजी किया, और उन्होंने कहा कि भारत जैसे विकासशील राष्ट्र को भी चांद पर जाना चाहिए। इस तरह से इसरो की स्थापना हुई। डॉक्टर कलाम की प्रतिभाओं को निखारने में अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम ने खुद कहा था कि वह तो उस फील्ड में नवागंतुक थे। डॉक्टर साराभाई ने ही उनमें खूब दिलचस्पी ली और उनकी प्रतिभा को निखारा। डॉक्टर कलाम ने कहा था कि प्रोफेसर विक्रम साराभाई ने मुझे इसलिए नहीं चुना था क्योंकि मैं काफी योग्य था, बल्कि मैं काफी मेहनती था। अगर आज आप केबल टेलीविजन देख रहे हैं, तो यह डॉक्टर विक्रम साराभाई की वजह से संभव हो पाया है। उन्होंने नासा से संपर्क किया और 1975 में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साइट की 1975 में स्थापना की, जिससे भारत में केबल टीवी का दौर शुरू हुआ। देश में कुछ बड़े वैज्ञानिक संगठनों की स्थापना के अलावा विक्रम साराभाई ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद की स्थापना में भी अहम भूमिका निभाई। वह इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। आज यह संस्था नवाचार और उद्यमिता के मैदान में बड़े योगदान दे रही है। हालांकि 52 साल की उम्र में 1971 में उनके दुखद निधन के बाद देश के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया, लेकिन उसकी बुनियाद वही मुहैया करा गए थे। तो हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई जी के जीवन से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है, और नई नई रोचक जानकारियां हम लेकर के आते रहेंगे प्रत्येक सोमवार को। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। यह जानकारी कैसी लगी आपको? लाइक कीजिए। अभी तक
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स में कमेंट्स डालिए और अपने इष्ट मित्रों में भी शेयर कीजिए। और नई नई रोचक जानकारियों कड़ी पाने के लिए प्रत्येक सोमवार को प्रेस बेल